हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। लोहिया नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और आज हम प्रतीक चिन्ह का पार्ट नंबर 2 करेंगे। प्रतीक चिन्ह का पहले वाली वीडियो आपने लोगों ने देख ली होगी और आज अपने इसका पार्ट 2 करेंगे। बात करते हैं राज्य नृत्य की। राज्य नृत्य है घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य है घूमर। घूमर को उसका उपनाम माना जाता है राज्य की आत्मा। राज्य की आत्मा उपनाम राज्य की आत्मा कहा जाता है। इस नृत्य को राजस्थानी लोक नृत्यों का सिरमौर। राजस्थानी लोक नृत्यों का सिरमौर। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा और राजस्थान के लोक नृत्यों का सिरमौर। राजस्थान के नृत्यों की आत्मा और महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है। रजवाड़ी या सामंतशाही लोक नृत्य कहा जाता है। रजवाड़ी या सामंतशाही लोक नृत्य इसको कहा जाता है। किसको? घूमर को। घूमर के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। 3 रूप मिलते हैं। पहला कौन सा? झुमरिया। झुमरिया किया जाता है छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा। छोटी छोटी बालिकाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, उसको झुमरिया कहते हैं। लूर। लूर ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा। ग्रासिया जनजाति की महिलाओं द्वारा लूर नृत्य किया जाता है। और घूमर। घूमर कहते हैं राजपूत स्त्रियां जिसमें भाग लेती है। राजपूत महिलाएं नृत्य करते थे, उसको घूमर कहा जाता है। बात करते हैं राज्य का शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। राज्य का शास्त्रीय नृत्य है कथक। कथक मुख्यतः उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य कौन सा है? कथक। कथक उत्तरी भारत का प्रमुख नृत्य है। और दक्षिण भारत का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम। दक्षिण भारत का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम। दक्षिण भारत का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम। कथक का भारत में प्रमुख घराना। कथक का भारत में प्रमुख घराना लखनऊ। कथक का भारत में पूछे, भारत में प्रमुख घराना लखनऊ। भारत में प्रमुख घराना लखनऊ। और राजस्थान में कथक का प्रमुख घराना। कथक का राजस्थान में प्रमुख घराना, राजस्थान में पूछे तो जयपुर। और कथक के जन्मदाता भानुजी महाराज। भानुजी महाराज। भानुजी महाराज। बात करते हैं राज्य खेल की। राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल। राज्य खेल राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा मिला था 1948 में। कुल खिलाड़ी होते हैं इसके अंदर 5। खिलाड़ियों की संख्या 5। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर। बास्केटबॉल अकादमी जैसलमेर। और प्रथम महिला बास्केटबॉल अकादमी सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर। प्रथम महिला बास्केटबॉल अकादमी सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर। सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर। प्रथम महिला बास्केटबॉल अकादमी सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर। अब बात करते हैं राज्य कवि की। राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। इनकी 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, वंश भास्कर और वीर सतसई। ये एग्जाम के अंदर बहुत बार क्वेश्चन आता है इसका। और ये बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे। जो बूंदी के शासक थे राम सिंह, उनके दरबार में रहते थे। कौन? सूर्यमल मिश्रण। और सूर्यमल मिश्रण को वीर सती रासो रसावतार के उपनाम से जाना जाता है। वीर सती रासो रसावतार। राज्य वाद्य यंत्र। राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा। सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र यानी जो फूंक से बजाए जाते हैं। और यह वाद्य यंत्र मुख्यतः भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है। भील व कालबेलिया जनजाति द्वारा बजाया जाता है मुख्यतः। और इस वाद्य यंत्र का प्रमुख कलाकार है इसका रामनाथ चौधरी। रामनाथ चौधरी जयपुर से हैं। रामनाथ चौधरी जयपुर से। अब बात करते हैं राज्य पशु। राज्य पशु ऊंट। ऊंट है पशुधन श्रेणी का। पशुधन श्रेणी में पूछे तो ऊंट। ऊंट को दर्जा दिया गया था 19 सितंबर 2014। 19 सितंबर 2014। ऊंट वध रोग अधिनियम दिसंबर 2014 में बनाया गया। दिसंबर 2014 में बनाया गया। ऊंट वध रोग अधिनियम दिसंबर 2014 में बनाया गया। ऊंट की कुर्बानी दी जाती थी। जो एक मुबारक महिला है टोडा रायसिंह टोंग। टोडा रायसिंह टोंग। अब वर्तमान के अंदर ये टोडा रायसिंह केकड़ी में आ गया है। केकड़ी कुछ जिला बन गया है तो केकड़ी के अंदर आ गया है। ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलिन या ड्रोमेडेरियस कैमल्स। ड्रोमेडेरियस कैमल्स
एग्जाम के अंदर आता है ये क्वेश्चन। कैमलिन ड्रोमेडेरियस कैमलस, इंग्लिश में कैमल के नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज, स्थानीय भाषा में रेगिस्तान का जहाज या मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। ये कहा किसने था? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने रेगिस्तान का जहाज कहा था। रेगिस्तान का जहाज कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। ऊंट की संख्या, ऊंट की संख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में एकाधिकार या प्रथम स्थान। और 2019 की पशु गणना के आधार पर राजस्थान में भारत के 98.43% ऊँट पाए जाते हैं। 98.43% ऊँट राजस्थान में पाए जाते हैं भारत के। अब बात करते हैं सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला। सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला जैसलमेर, कम ऊँटों वाला जिला प्रतापगढ़। सर्वाधिक जैसलमेर, कम प्रतापगढ़। ऊँट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आता है ये क्वेश्चन। ऊँट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर 1984 के अंदर बनाया गया था। 1984 के अंदर बनाया गया। कैमल मिल्क डेयरी बीकानेर, कैमल मिल्क डेयरी ये भी बीकानेर। और नाचना जैसलमेर, नाचना जैसलमेर का ऊँट सुंदरता की दृष्टि से प्रसिद्ध है। सुंदरता के लिए कौन सा ऊँट जाना जाता है? नाचना का ऊँट, सुंदरता के लिए। और भारतीय नौसेना, भारतीय सेना के नौजवानों के पास में थार मरुस्थल में नाचना का ऊँट उपयोग करते हैं। नाचना का ऊँट उपयोग किया जाता है। गोमट फड़ौदी जोधपुर का ऊँट सवारी की दृष्टि से प्रसिद्ध है। और अब फड़ौदी जिला बन गया है। बीकानेरी ऊँट बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेरी ऊँट बोझा ढोने के लिए प्रसिद्ध है। ऊँटों के देवता पाबूजी, ऊँटों के देवता पाबूजी, ऊँटों की देवी अंता देवी बीकानेर, अंता देवी बीकानेर, ऊँटों की देवी अंता देवी बीकानेर। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को दिया जाता है। ऊँट के बीमार होने पर रात्रि काल में, ऊँट के बीमार होने पर रात्रि काल में रेबारी जनजाति के भोपों द्वारा फड़ का वाचन किया जाता है। फड़ का वाचन किया जाता है। रात्रि काल में फड़ का वाचन किया जाता है। रेबारी जाति और उनके भोपों द्वारा रात्रि काल में फड़ का वाचन किया जाता है ऊँट बीमार होने पर। ऊँट बीमार होने पर। ऊँट के गले का आभूषण गौरबंद, ऊँट के गले का आभूषण गौरबंद। ऊँट के मुंह का आभूषण मोरखा, मुंह का आभूषण मोरखा, गले का गौरबंद। गैसे गला गैसे गौरबंद, मुंह से मोरखा और पूंछ का परचनी और नाक में पहनाई जाने वाली लकड़ी की कील गिरबान, लकड़ी की कील गिरबान, नाक में पहनाई जाती है गिरबान, लकड़ी की कील होती है। ऊँट के पैरों का आभूषण गोडिया, ऊँट के पैरों का आभूषण, ऊँट के पैरों का आभूषण गोडिया, ऊँट के पैरों का आभूषण गोडिया। और पीठ पर कसी जाने वाली काठी को कुची या पलाण के नाम से जाना जाता है। ऊँट की पीठ पर काठी कसी जाती है, उसको कुची या पलाण कहे जाते हैं। और ऊँट पर रखी जाने वाली गद्दी मेलखुरी, ऊँट पर रखी जाने वाली गद्दी मेलखुरी। वर्द ऊँट यानी बूढ़ा ऊँट को पाकट कहते हैं। और तीव्र गति से चलने वाले ऊँट को जमीन करत और डोलने वाला ऊँट डोलनिया, डोलने वाला ऊँट डोलनिया। और निकम्मा ऊँट डगरो या डगरा। बूढ़ा व बदशकल रडबो। और 15 दिन सही व 15 दिन बीमार तिरसलिया, 15 दिन सही व 15 दिन बीमार तिरसलिया या तिब्रसो। ऊँटों का पालन पोषण करने वाली जाति राइका या रेबारी। ऊँटों में पाए जाने वाला रोग सर्रा रोग, ऊँटों में पाए जाने वाला रोग सर्रा रोग या तिवर्षा रोग, सर्रा रोग या तिवर्षा रोग। सर्रा रोग नियंत्रण योजना 2010-11 में शुरू की गई थी। यानी सर्रा रोग से जो ऊँट बीमार हो रहे थे उनके लिए निवारण के लिए ऊँट की चमड़ी पर की जाने वाली कला उस्ता कला, ऊँट की चमड़ी पर की जाने वाली कला उस्ता कला, इसे मुनवती या मुनावती कला के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ से क्वेश्चन आता है। मुनवती या मुनावती कला भी कहा जाता है। उस्ता कला मूलतः पर्शिया या ईरान की है।
ये क्वेश्चन भी आता है। उस्ता कला मूलतः पर्शिया या ईरान की है। राजस्थान में इस कला को लाने का श्रेय बीकानेर के राय सिंह को दिया जाता है। बीकानेर के राय सिंह द्वारा उस्ता कला को राजस्थान में लाया गया था। अनूप सिंह का काल स्वर्ण काल कहलाता है। उस्ता कला का स्वर्ण काल अनूप सिंह का काल कहलाता है। उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। उस्ता कला के कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। मुख्यतः उस्ताद बीकानेर के आसपास के क्षेत्रों के निवास करते थे। बीकानेर के आसपास। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो हिसामुद्दीन उस्ता। उस्ता कला का प्रसिद्ध कलाकार हिसामुद्दीन उस्ता बीकानेर का मूल निवासी, वर्तमान में इसकी मृत्यु हो चुकी है। बीकानेर का मूल निवासी था। और उस्ता कला का वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार मोहम्मद हनीफ उस्ता। और इसके अन्य कलाकार की बात कर दो इलाही बख्श ने महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया था। महाराजा गंगा सिंह का उस्ता कला में चित्र बनाया था, जो कि यूएनओ के कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है। यूएनओ के कार्यालय में सुरक्षित रखा हुआ है। इलाही बख्श द्वारा बनाया गया था महाराजा गंगा सिंह का चित्र उस्ता कला में। अब बात करते हैं महाराजा गंगा सिंह ने चीन में ऊँटों की एक सेना भेजी थी जिसे गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। ऊँटों की सेना गंगा रिसाला के नाम से जाना जाता है। और पानी को ठंडा रखने के लिए ऊँटों की खाल से बने बर्तन को कोप्पी के नाम से जाना जाता है। कोप्पी कहा जाता है, कोप्पी। और सर्दी से बचने के लिए ऊँटों के बालों से बना वस्त्र, सर्दी से बचाव के लिए ऊँटों के बालों से बना वस्त्र बाखला। ऊँट के बालों में की गई डिजाइन जट कतराई कहलाती है। ऊँट के बालों में की गई डिजाइन जट कतराई। ऊँट के बेटे को टोडिया या बेटी को टोरडी कहा जाता है, टोरडी। और ऊँट की पीठ पर एक कुब्बड़ होता है। और कुब्बड़ में एकत्रित वसा इसकी ऊर्जा का स्रोत है। एकत्रित वसा, उसके अंदर वसा एकत्रित होती है और वही उसकी ऊर्जा का स्रोत है। कैमलिन वर्ग का उद्भव सर्वप्रथम उत्तरी अमेरिका में खरगोश जितना हुआ था, जिसे उस समय पोर्टिलापस के नाम से जाना जाता था। जिस समय यानी कैमलिन वर्ग को पोर्टिलापस के नाम से जाना जाता था। खरगोश जितना ही था पहले ये। और सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में अक्टूबर 2000 में ऊँटनी के दूध को मानव जीवन के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया है। ऊँटनी के दूध में कैल्शियम मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसलिए इसके दूध का दही नहीं जमता। और ऊँटनी का दूध मधुमेह यानी डायबिटीज के लिए रामबाण औषधि है। और यकृत व पलिया रोग में भी यह दूध उपयोगी है। ऊँट पालक बीमा योजना ये शुरू की गई थी 2008-9 में शुरू की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम व जनरल इंश्योरेंस कंपनी के सहयोग से शुरू की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम व जनरल इंश्योरेंस। ऊँट की प्रमुख नस्लें यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। बीकानेरी जैसलमेरी, मारवाड़ी, अलवरी सिंधी, कच्छी, केसपाल गुर्रा। और एग्जाम के अंदर एक बार ये क्वेश्चन आया था गुर्रा वाला। और बीकानेरी ऊँट सबसे भारी नस्ल का ऊँट है। बीकानेरी ऊँट सबसे भारी नस्ल का ऊँट है। और राज्य में 50% ऊँट लगभग बीकानेरी नस्ल के पाए जाते हैं। 50% ऊँट। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।